चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। हम लोग बीपीएससी के इस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हमने 19 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वहां तक नहीं देखा है तो जाइए पहले वो वीडियो देखिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको वादा किया था कि मैं अपना फेस भी रिवील करूंगा और फेस के साथ वीडियो बनाऊंगा, जो कि अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। चलिए आज हम 20 से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है ये देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है? इट वॉज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट बांका। क्या ये बांका में लोकेटेड था? तो जी नहीं, ये भागलपुर में है। पता है आपको? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई किंग गोपाल वन ऑफ द पाला डायनेस्टी। तो फ्रेंड्स, इसे पाला डायनेस्टी ने तो बनवाया था, लेकिन गोपाला वन ने नहीं, धर्मपाल ने बनवाया था। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। वज्रयान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म फ्लोरिस्ड हियर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है होना चाहिए कि जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है वहां पे हीनयान और महायान सेक्ट अलग अलग हुए थे, और उसके बाद वज्रयान सेक्ट भी एक डिवाइड हो गया था, और यही जो सेक्ट है यहाँ फ्लोरिस्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही लग रहा है। अदर सब्जेक्ट लाइक एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक, लॉ, ग्रामर एंड फिलोसफी वेर आल्सो टाउट। तो जी हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या कह रहा है? Which of the following statement is incorrect? तो incorrect है 1 and 2, 1 and 2, ऑप्शन हो जाएगा A। 21 Which of the following national parks या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर इन बिहार। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको पता है वेस्ट चंपारण में है, नहीं पता तो जान लीजिए, और भीमबंध ये मुंगेर में है। फ्रेंड्स, ये दुधवा नेशनल पार्क जो है ये यूपी में है, लखीमपुर खेड़ी में, और ये जो गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये राजस्थान में है। तो सही कौन सा हो जाएगा? 1 and 4, 1 and 4, ऑप्शन डी। ठीक है, वाल्मीकि वेस्ट चंपारण में, भीमबंध मुंगेर में, याद रखना है। दुधवा अगर पूछे तो यूपी में, लखीमपुर खेड़ी और गजनेर राजस्थान में है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गैंगेटिक डॉल्फिन। गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में कुछ है। डॉल्फिन हैज बीन कैटेगराइज्ड एज इंडेंजर्ड अंडर IUCN लिस्ट। तो फ्रेंड्स, ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल हो चुका है, वो भी आज से नहीं, 1996 से ही। स्टेटमेंट सही लग रहा। इट डज नॉट हैव अ क्रिस्टलाइन आई लेंस रेंडरिंग इट इफेक्टिवली ब्लाइंड। तो हाँ फ्रेंड्स, ये ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, और इनका जो हंटिंग करने का या फिर जो चलने का वो होता है ना, वो इको लोकेशन के द्वारा किया जाता है। इस रिगार्डिंग थर्ड स्टेटमेंट भी है, तो ये स्टेटमेंट भी सही लग रहा। इट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल। जी हाँ, ये भी सही है। असम ने भी इसलिए इसे असम एक्वेटिक एनिमल का दर्जा दिया हुआ है, अपना एक्वेटिक एनिमल बनाया हुआ है स्टेट का। ठीक है, तो चारों ऑप्शन इसमें सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 अदर नेम ऑफ रिवर गंडक। तो रिवर गंडक को नारायणी कहा जाता है, कहाँ? तो नेपाल में। ठीक है। गोल्ड इज फाउंड इन बिहार। गोल्ड बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो 2-3 जगह में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जमुई में पाया जाता है। ठीक है। त्रिवेणी कैनल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो त्रिवेणी कैनल जो है जो गंडक रिवर पे बनाया गया है, जिससे कि मधुबनी वगैरह के एरिया में जो है ना, सो इरिगेशन के लिए यूज किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए असर्टेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 26 रीजन प्लेसेस डिपॉजिट ऑफ गोल्ड फाउंड इन घाना कोस्ट एंड गोल्ड बेयरिंग मिल्स आर फाउंड इन ब्राजील। तो हम साउथ अमेरिका का बात कर रहे हैं, और जो स्टेटमेंट है सही है। गोल्ड का डिपॉजिट जो है सो घाना कोस्ट में है, और गोल्ड बेयरिंग ब्राजील में है। और रीजन कह रहा है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम तक ये दोनों कॉन्टिनेंट जो थे वो ज्वाइंट थे अटलांटिक कोस्ट से। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट ज्यादा सही लग रहा है। तो बोथ एंड आर ascertain and region are true and region is the correct explanation of ascertain A। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार ज्योग्राफिकल लोकेशंस, सॉरी, बिहार ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ रॉक सिस्टम। मैच करिए, धारवाड़ रॉक सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर हम बिहार को ऐसे बनाना चाहें, एक सेकेंड समझ लीजिए, आधा में डिवाइड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन यहाँ से, ये धारवाड़ रॉक सिस्टम है। ठीक है।
और ये जो है ये विंध्यन रेंज है जिसमें कैमूर और रोहतास आते हैं। ये जो है ये टर्सरी रॉक सिस्टम है और फिर बाकी जो है क्वाटरनरी है जो कि एलुवल सॉइल से बना होता है। समझे? देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम ये सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। यहाँ पर जो है जिसमें गाया आ गया और भी आते हैं, ये सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। तो धारवाड़ रॉक सिस्टम कहा गया पार्ट ऑफ ओल्डेस्ट आर्किन रॉक सिस्टम। तो 1 का हो जाएगा 3D। ए का 3D कहाँ है? ए का 3D है यहाँ। ठीक है। विंध्यन रॉक सिस्टम तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि विंध्यन रॉक कैमूर और रोहतास में है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे पाया जाता है सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। क्वाटरनरी मैंने बताया कि ये एरिया है और यहाँ पे एल्यूवल सॉइल काफी पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्रिएटेड बाय रैपिड डिपोजिशन ऑफ एल्यूवल बाय हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। तो सी का हो जाएगा 1। इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे? डी को सही कर देंगे। देख भी लीजिए। और टर्सरी क्या हो जाएगा? कैन बी फाउंड इन वेस्ट चंपारण। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे वेस्ट चंपारण में टर्सरी रॉक पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। Which of the following is the world's richest region from a marine biodiversity perspective? तो वर्ल्ड का रिचेस्ट रीजन मरीन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से कौन सा है? गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो पाए कहाँ जाते हैं? सॉरी, गल्फ ऑफ मन्नार जो कि साउथ ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, श्रीलंका के सटे हुए ही तमिलनाडु में। ठीक है। नीलगिरी भी तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, सुंदरबन आपको पता है बंगाल में है। ठीक है। तो जो वर्ल्ड्स रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी है वो है डी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोडाइवर्सिटी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि लोकल टाइम क्या होगा भूटान का, जो कि 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। तो फ्रेंड्स हमारा इंडिया जो है वो भी 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे है ग्रीनविच मीन टाइम से, और हमारा इंडिया 5.5 घंटा आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, और ये 90 डिग्री है। तो इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भारत से थोड़ा और ज़्यादा ईस्ट है, 82.5 इंडिया है और 7.5 ऐड कर देंगे तो भूटान हो जाएगा। इसके हिसाब से हम कर सकते हैं कि 5.5 घंटे अगर हमारा इंडिया आगे है तो ये ऑब्वियसली बात है कि 6 घंटा आगे होगा तो 6 PM हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 बज रहा है, 12 के बाद 1 PM होता है फ्रेंड्स, तो 6 PM हो जाएगा। 30 में आते हैं, स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? तो माइका इज फाउंड इन कोदारमा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी डिबेटेबल है, और अगर हमसे पूछे तो यहाँ पे ये होना चाहिए था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे नॉट करेक्ट होना चाहिए था। खैर देखिए क्वेश्चन, माइका इज फाउंड इन कोडरमा। तो फ्रेंड्स कोडरमा झारखंड में है और माइका यहाँ पे पाया जाता है। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। जो मैं समझा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा अभी। कुडप्पा सीरीज इज फेमस फॉर डायमंड। तो हाँ फ्रेंड्स, कुडप्पा सीरीज जो है ये पन्ना और गोलकोंडा डायमंड के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर फाउंड इन अरावली हिल्स। तो नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अरावली हिल्स राजस्थान में है और ये यहाँ पे कॉपर, जिंक, लाइमस्टोन ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है कि गलत है? नेचुरल गैस इज फाउंड इन धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कर्नाटका में है धारवाड़ रॉक फॉर्मेशन, नेचुरल गैस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे होना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो उसका आंसर हो जाता है सी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट हो जाएगा ए, बी एंड डी ऑल, बट इसका ऑप्शन नहीं है। तो बीपीएससी क्या चाहती है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन क्लियर हमने आपके लिए कर दिया है। ठीक है। हाउ मेनी लैटिट्यूड आर देयर ऑन द ग्लोब ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल। फ्रेंड्स लैटिट्यूड आपको पता है ना, देखिए ऐसे ऐसे जो होते हैं यही लैटिट्यूड होते हैं। ठीक है, 1 डिग्री के इंटरवल पर कर रहा है। ठीक है, तो 180 टोटल होते हैं, लेकिन इक्वेटर को लगा के होते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री इंटरवल पर है, हम इक्वेटर को छोड़ देंगे, उसके बाद क्या बचेगा, 1 घट जाएगा तो 179 बचेगा।
ठीक। एवरेज हाइट ऑफ कोसी प्लेन फ्रॉम मीन सी लेवल 150 मीटर। थर्टी थ्री ऑन विच प्लेट्यू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑन विच प्लेट्यू बोल रहा है, तो फ्रेंड्स ये कोरिया डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ में ये मिलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज नॉट सिचुएटेड अलॉन्ग द तिब्बत बॉर्डर। तिब्बत चाइना से सटा हुआ, इसके लिए काफी डिबेट होती रहती है कि तिब्बत है किसका, ठीक है। तिब्बत बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट है, चाइना बोलता है कि नहीं मेरे अधीन है। इस पे काफी डिबेट है, जब कभी बात करने का मौका मिलेगा तो निश्चित करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें आंसर होगा अल्मोड़ा, चूंकि चमोली भी तिब्बत से सटी हुई है, उत्कर्षी भी तिब्बत से सटी हुई है, ठीक है। वेयर डज द एल नीनो करंट फ्लो। तो फ्रेंड्स आपने एल नीनो करंट फ्लो ऐसे देखा होगा, ये पैसिफिक कोस्ट है और यहाँ पे एल नीनो करंट फ्लो जो है बेल्ट पढ़ा है ना, भूकंप वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ऐसे करके है और ये पैसिफिक कोस्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, consider the following statement. Lake Victoria is the third largest freshwater lake in the world by surface area। तो फ्रेंड्स ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन थर्ड नहीं है, ये है सेकेंड, ठीक है। अगर बात करेंगे कि कहाँ लोकेटेड है, तो लोकेटेड है अफ्रीका में, और जो बॉर्डर शेयर करता है वो केन्या से करता है, तंजानिया से करता है, युगांडा से करता है। तो इतनी सारी जानकारियां आपके लिए लेक विक्टोरिया की, लेकिन स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। सेकेंड है, याद रखिएगा। इट इज वन ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ अफ्रीका, बिल्कुल सही है। इट इज बॉर्डर्ड बाय 4 कंट्रीज, तंजानिया, युगांडा, रवांडा एंड केन्या। तो मैंने आपको ऊपर में बताया ना कि केन्या, तंजानिया और युगांडा। तो केन्या 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 केन्या, तंजानिया, युगांडा, सही है। लेकिन ये रवांडा क्या आ गया भाई, ये गलत हो गया, ठीक है। The only outflow from Lake Victoria is the Nile River, which exists the lake near जिंजा, युगांडा। तो ये जो ऑप्शन है वो सही है। आउटफ्लो है विक्टोरिया का नील रिवर से, एग्जिस्ट करता है युगांडा की तरफ। तो ऑप्शन 2 और 4 सही है। तो पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन है, तो 1 और 3 सी, ठीक। 1 और 3 इज इनकरेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीट वेव। हाँ, हीट वेव के बारे में कुछ है। हीट वेव इज कंसिडर्ड if the maximum temperature of a station reaches at least 30 degree or more for planes। तो फ्रेंड्स देखिए, याद रखिएगा कि जब प्लेन्स की बात करेंगे तो वहां जो डिग्री है वो 40 डिग्री होगा, ठीक है, उल्टा। और जब हम हिली एरिया की बात करेंगे, हिली रीजन की बात करेंगे, तो वहां 30 होगा। तो ये उल्टा है, ठीक है, याद रखेंगे। हीट वेव हम तभी कंसीडर करेंगे, हीट वेव क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर। तो मैक्सिमम टेम्परेचर अगर किसी जगह का इतना हो जाता है तो उसको हम हीट वेव बोलेंगे, ठीक है। तो प्लेन्स के लिए 40 डिग्री सेल्सियस है और जो हिली रीजन है उनके लिए 30 डिग्री सेल्सियस है, और इस हीट वेव में कुछ है नहीं। इस लिहाज से दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, सी। 38 क्रिस्टोफर कोलंबस, देखिए पुर्तगाली थे, जी हाँ, पुर्तगाल में इनका जन्म हुआ था, सही है, ठीक है। ऐसा थोड़े है, सही कैसे हो सकता है। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के थे। कब आए थे पता है ना आपको, 1498 में ये लोग दौड़ा कर रहे थे, भारत खोज रहे थे, कोई अमेरिका खोज रहे थे, और यही सब चल रहा था। तो क्रिस्टोफर कोलंबस इटली के हैं। 1 का हो जाएगा 3, ठीक। बी का जैक्वस कार्टियर। तो फ्रेंड्स जैक्वस कार्टियर ये भी एक्सप्लोरर थे फ्रांस के। तो बी का हो जाएगा 4। तो 1 का 3, बी का 4 कहाँ है, 1 का 3, बी का 4, सी है। सर फ्रांसिस ड्रेक,
ये फ्रांसिस ड्रेक नाम सुनने से क्या लगता है कि ये पक्का फ्रांस के होंगे, लेकिन ये थे लंदन के, यूनाइटेड किंगडम। ठीक, तो सी का 2। अब इसी बेसिस पे लगा दीजिए ना, क्या इतना सोचना। देखिए, द इमिरेट ऑफ यूएई, यूएई किस किस को कंप्रोमाइज करता है, सॉरी कंप्राइज करता है अपने में। ठीक है, तो यूएई हाल ही में काफी चर्चा में है, मोदी जी इनके साथ काफी डील भी किए हैं, तो ये क्वेश्चन तो लाजमी था, लेकिन इतना ध्यान कोई दे नहीं पाता। तो यूएई में जो है फ्रेंड्स, वो 7 टोटल देश है। ठीक है, इसमें एक है अबू धाबी, फिर है दूसरा दुबई, तीसरा शारजाह, चौथा अजमान, पांचवा है अल कुवैन, छठा है फुजैरैन फुजैरिया, और सातवां है रास अल खाइमा। फ्रेंड्स, ये जो रास अल खाइमा है ये 7th है, पहले 6 ही था, जो कि 1972 में यूएई के साथ जुड़ गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। रिवर सुबर्णरेखा ओरिजिनेट नियर विच ऑफ द फॉलोइंग विलेज। तो फ्रेंड्स, सुबर्णरेखा विलेज जो है ये झारखंड में प्रोड्यूस करती है। ये क्वेश्चन पूछना तो नहीं चाहिए था बीपीएससी में, लेकिन बीपीएससी इस बार कुछ पगला गई थी। तो झारखंड के नागरी गांव से ये जो है प्रोड्यूस करती है, निकलती है। ठीक है, काफी बड़ी नदी है रांची की, ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, मे भी इसलिए पूछ दिया होगा, बट पूछना नहीं चाहिए था। बाय द वे, उनका मर्जी। 45 तक आज देख लेते हैं क्या। द स्पेसिफिकेशंस रिक्वायर्ड फॉर अ कम्युनिटी टू बी डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो फ्रेंड्स, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए याद रखिएगा ना कि लगभग बहुत सारे चीज क्राइटेरिया है, और लगभग सारे क्राइटेरिया ये लोग फुलफिल करते हैं, तभी इनको शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया जाता है। 5वें और 6ठे अनुसूची में शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में है, आपको आप देख लीजिएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स, बिल्कुल। डिस्टिंक्टिव कल्चर, कल्चर कुछ अलग तो होना ही चाहिए। साइनेस ऑफ कॉन्टेक्ट विद कम्युनिटी एट लार्ज, बिल्कुल। बैकवर्डनेस एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, अलग रहेंगे तभी तो शेड्यूल्ड ट्राइब हुए, नहीं तो किस बात के शेड्यूल्ड ट्राइब। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेकन रेफरेंस आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट। हाँ, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स, यूएसए जब जो फ्रांस आजाद हुआ था ना, उसी टाइम पे यूएसए भी आजाद हो गया था और अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, तो फंडामेंटल राइट्स देना ही भूल गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन बाद में फिर इन्होंने अपना फंडामेंटल राइट्स बनाया और भारत ने इसी का कॉपी किया है। ठीक है, यूके से तो हमने बहुत कुछ लिया, पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट लिया। कनाडा से जो सेंट्रल पावर है वो थोड़ी हाई होनी चाहिए स्टेट पावर से। आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है। ठीक है, अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को एबोलिश करता है, इसके बारे में कहता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन का है आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 222 है, डिटेंशन से रक्षा करता है, और आर्टिकल 14 जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ है। बताने की क्या जरूरत है, लेकिन आपको रिवीजन करवा रहे हैं भाई। सब्सक्राइब करते चलो, शेयर भी करते चलो प्लीज। अथॉरिटी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट रेस्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज। तो ये सब जो है प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। अगर आपने कहीं पे देख लिया है ना कि पार्लियामेंट के हाथ में है, तो भगवान मालिक हैं आपके। ठीक है, जो कि एज पर आर्टिकल 216 प्रेसिडेंट हैज पावर टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, 45। फिफ्थ शेड्यूल्ड मैंने आपको अभी बताया कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब से है। फ्रेंड्स, 4 स्टेट हैं इंडियन के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाली लिस्ट में आते हैं, जिसमें 1 नंबर पे असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और चौथा है मिजोरम। ठीक, आपने सुना होगा वी वांट 6th शेड्यूल्ड,
तो 5th शेड्यूल जो है सो तो गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट है, और 6th शेड्यूल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है। ठीक है, तो 5th और 6th शेड्यूल जो है दोनों ही शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। In which cases did the Supreme Court of India give the first time the doctrine of basis of structure, basic structure of constitution? भाई केशवानंद भारती केस, इससे बड़ा फेमस केस और कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये गोलकनाथ और स्टेट ऑफ पंजाब जो है ये 1951 का केस है, ये 1973 का है केशवानंद भारती केस, याद रखिएगा। ठीक है, और ये है गोलकनाथ केस 1951 में आया था, जिसमें इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन वाला इसमें चेक हुआ था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था बिना पूछे, समझे। मैच द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, मार्क्सिस्ट याद रखिएगा, जैसे मार्क्सिस्ट आ गया ना तो समझ लीजिएगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है दया। मार्क्सिस्ट जो है माले वाली पार्टी है, ये आई थी 1964 में, सीपीआई से ही टूट के आ गई थी, ये लोग पागल है। और सीपीआई 1925 में। तो बी का 3 और ए का 1, ए का 1 बी का 3, आंसर डी। अंडर विच आर्टिकल स्पीकर कैन अलाउ द मेंबर ऑफ हाउस टू स्पीक इन हिज मदर टंग। तो 122 के अकॉर्डिंग जो है ना, माफ करिएगा सॉरी, 120 के अकॉर्डिंग जो है सो लैंग्वेज का अधिकार दिया गया है कि आप अपने मदर टंग में बोल सकते हैं, आंसर डी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम 5 मेंबर बॉडी है, जी हाँ, हेडेड बाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड कंप्राइजेस 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। तो बिल्कुल सही है। पार्लियामेंट बाई लॉ हैज इवॉल्व द कॉलेजियम सिस्टम, नहीं। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, सही है। Collegium system was introduced in 1993 by Justice P.N. Bhagwati in the landmark, नहीं। तो ये तो बहुत पहले से ही आ रहा है ना, और पता है ना पहले से आ रहा है, इस किस बेसिस पे हम कहेंगे। तो देखिए, जब जो हंसराज खन्ना थे सुप्रीम कोर्ट के जज, वो सीनियर मोस्ट जज थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें बनने नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने चाहने वाले जजेस को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया था। तो रूल तो टूटते आ रहे हैं 1975 से, 1993 में बनेंगे कैसे पे, बहुत पहले से है, स्टार्टिंग से ही है बोले तो 1 और 3 जो है वो सही लग रहा है। सी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 42nd अमेंडमेंट। तो 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, बिल्कुल सही है। 8 फंडामेंटल आई 10 जोड़े गए थे उस टाइम, ठीक है, 11वां बाद में जोड़ा गया था, जिसमें कि 14 साल तक एजुकेशन को मस्ट किया गया था। न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर्टिकल 39A, 43A एंड 47, तो जी नहीं, 39A को जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन 43A को भी जोड़ा गया था, ठीक है, लेकिन 47 नहीं, 48A जोड़ा गया था, 48A। इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन consultation with election commission to disqualify member of the it granted power to the president in consultation with election commission to disqualify members of the state legislature। तो जी हाँ, इसकी भी ग्रांट मिल गई थी। तो ऑप्शन ए एंड 4 करेक्ट है, तो गलत क्या होगा 2 और 3। तो चलिए 50 तक हो चुका है, 51 से हम लोग कल देख लेंगे, लेकिन तब तक आप अगर इसको शेयर करते हैं दोस्त के साथ, और कम से कम 4000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, तभी मैं बोर्ड पे आ पाऊंगा। तो आप लोग इसे जितना जल्दी पूरा कर दें उतना जल्दी आपके लिए भी बढ़िया, मेरे लिए भी बढ़िया, हम भी खुश, आप भी खुश। तो चलिए फॉलो करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर करते जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।